के लिए हटाना था और हम सभी लोगों को अपने प्रियंका कैंप का जो मेन रास्ता था, जिस रास्ते को 17-18 साल पहले बंद कर दिया गया था, उस रास्ते के लिए उस जद्दोजहद को, उस लड़ाई को आगे बरकरार रखना था। उसके साथ हमें आगे बढ़ना था और हम उसके साथ निरंतर आगे बढ़ रहे थे। और बढ़ते हुए मैंने उस दिन डाला था कि फेसबुक के माध्यम से देखा आप लोगों ने कि बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत से लोगों ने ये जानना चाहा मुझसे। लोग जल्दी भरोसा नहीं करते इन चीजों के ऊपर। हमें जरूरत नहीं है, हमें किसी को भरोसा दिलाने की जरूरत नहीं है और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दर्द हम लोगों का है, तकलीफ हम लोगों की है, तकलीफ हमें अपनी झेलनी है और उसका निवारण भी हम लोगों को करना पड़ेगा। एक बात हम समझ चुके हैं कि हमें एक मुट्ठी बनना है। एक मुट्ठी बनेंगे तभी हम लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे। हम लोग निरंतर आगे बढ़ते रहे। और मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही इसमें बड़ी जीत की बात कर दूं मैं आप लोगों के साथ कि आखिर हम लोग इसमें कहां तक पहुंचे, कहां तक गए। माननीय हाईकोर्ट का निर्णय इसके अंदर आया। माननीय हाईकोर्ट का निर्णय है ये। मेरे पास बहुत से लोग इस बात को भी कह रहे थे कि भाई कोई कोर्ट नहीं गया, किसी ने कुछ नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की गई तुम्हारे द्वारा। लोगों का काम कहना है और हमारा काम उनको सुनना। अपने काम के ऊपर लगे रहना, शिद्दत से लगे रहना, ईमानदारी से लगे रहना और उसको अंजाम तक पहुंचाना, इसका हुनर बखूबी हमें बहुत अच्छी तरीके से आता है। हम उसमें लगे रहे। माननीय हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया, ऑर्डर की कॉपी मेरे हाथ के अंदर है। माननीय हाईकोर्ट ने पूरे मुद्दे को बहुत ही अच्छी तरीके से सुना। एजेंसियों के एडवोकेट्स उसके अंदर अपीयर हुए। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से आए, दिल्ली पुलिस की तरफ से आए, कमिश्नर की तरफ से आए, डीडीए की तरफ से आए, डूसिट की तरफ से आए। सभी ने अपने जवाब दाखिल किए इसके अंदर। और अंततः सारी चीजों को देखने के बाद माननीय हाई कोर्ट ने इसके अंदर, इस ऑर्डर के अंदर एक लिबर्टी पास की हम लोगों के लिए। एक लिबर्टी हमें इसके अंदर यह दी गई क्योंकि ऐसे मुद्दे, चाहे वो घर के आगे डस्टबिन लगाने को हो या किसी रास्ते को ब्लॉक करने को हो, क्योंकि बीमारी जो है ना वो 20 साल पुरानी है। बहुत बड़ी बात है। माननीय हाईकोर्ट ने ये लिबर्टी दी है इस ऑर्डर के अंदर कि जो एजेंसियां हमारी नहीं सुन रही थी, ऐसा नहीं था। हम देखते हैं कि प्रियंका कैंप रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन हो या आली विहार रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, हम सभी लोग सारे डिपार्टमेंट को लेटर लिखते हैं। कहीं रास्ता बंद हो जाए उसके लिए लिखते हैं, कोई और समस्या हो उसके लिए लिखते हैं, पर वो एजेंसियां सुनती नहीं है। एसडीएम साहब को लिखते हैं, डीएम साहब को लिखते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस को लिखते हैं, सबको लिख देते हैं। लिखा हमने भी, 13 लोगों की लिस्ट थी इतनी लंबी, पर कार्रवाई नहीं होती। जस का तस, कोई रिमाइंडर नहीं आता, कुछ वापिस नहीं आता, हम तक नहीं पहुंचता है। चिट्ठी गई, चिट्ठी जाके डस्टबिन में गई है, कहां रखी मैं नहीं जानता इस बात को। पर जब माननीय न्यायालय हम लोग जाते हैं तो न्यायालय के अंदर जरूर, जब माननीय न्यायालय नोटिस करता है तो हमने ये देखा है हर तरीके से, कि न्यायालय के अंदर ये लोग जवाब दाखिल करते हैं। लिबर्टी आई, लिबर्टी बहुत ही बेहतरीन लिबर्टी हम लोगों के लिए आई, जिसके अंदर माननीय न्यायालय ने मुझे कहा, ये आदेश दिया कि आप अपनी इस एप्लीकेशन के साथ आप ऑनरेबल एसडीएम सरिता विहार, ऑनरेबल डीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये तीनों मेरे पास फाइल है।
मोटी लग रही होंगी आपको, बहुत कुछ लिखना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, के पास आप जाएं और इनको आदेश किया जाता है कि 8 वीक्स के अंदर आप इस गेट को रिमूव करें, आप इस गेट को हटाएं और प्रियंका कैंप को उसका अपना पुराना जो रास्ता है, वो रास्ता आज 20 सालों के बाद फिर से प्रियंका कैंप को मिले। क्यों? गेट का ऑर्डर आ गया तो ऐसा नहीं है कि मैं वहां जेसीबी मशीन लेके खड़ा होऊंगा या मेरी आम जनता जाएगी और फिर वहां पर हंगामा करेगी और गेट को तोड़ देगी। हम लोग ना कल इनलीगल काम करना चाहते थे, ना आज इनलीगल काम करेंगे और ना ही आने वाले भविष्य में करेंगे। हम सभी लोग खड़े होंगे और हमारे सामने माननीय एसडीएम साहब, माननीय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब, दिल्ली पुलिस हो, मौके पर खड़ी हो और उसको गेट को वहां से रिमूव करे, गेट को हटाए या गेट को रहने दे। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, कोई सरिता विहार रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन कोई हमारी दुश्मन नहीं है। परेशानी है, परेशानी का सॉल्यूशन हमें चाहिए। क्यों ना हम लोग मिलकर ज्वाइंट बैठकर आप गेट को रहने दें, गेट के ऊपर एक बूथ बनाया जाए, उस बूथ के ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड को रखा जाए, सुबह 5 बजे से लेकर और रात के 11 बजे तक आवाजाही का मार्ग रखा जाए उसको, और रात के 11 बजे के बाद अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो उसका आईडी प्रूफ देखकर कि वो प्रियंका कैंप का निवासी है, वो आली विहार का निवासी है, आप रजिस्टर के अंदर एंट्री करें उसकी और उस व्यक्ति को निकलने दिया जाए। उस रास्ते से हम सभी लोग निकल पाए और ये जो एक रास्ते को बंद करके एक जो बॉर्डर बना दिया गया, जो भारत पाकिस्तान की तरह ये बीच में खींच दिया गया, इसको हटा दिया जाए। हम लोग इसको हटाकर आपसी किसी बिना भेदभाव के एक साथ बैठकर सिक्योरिटी के माफिक अपने एजेंडे तय करें। निकलने का सभी को अधिकार है, सभी के रास्ते हैं, कानूनन निकलने का अधिकार हमें प्राप्त हो गया है। हम कानून तो निकल ही रहे हैं, फिर भी हमें चाहते हैं कि हमारा विनोद भाव बना रहना चाहिए, हमारा आपसी प्यार बना रहना चाहिए और हम लोग इसको आगे बढ़ाएं और इस पे बैठें। तो आप ये मान के चलिए निश्चित तौर के ऊपर कि ये आपकी मेहनत की बहुत बड़ी जीत हुई है। इस जीत को पाने में सभी लोगों ने शिद्दत से मेहनत की है। आसान नहीं है कि आप इतनी मोटी मोटी फाइलें बनाएं। प्रियंका कैंप फाइल है सर मेरे पास, इतने बड़ी बड़ी चीजों के लिए आप लड़ें और आप इनके लिए पहुंचे। पर मैंने एक चीज देखा है कि दुआएं बहुत काम करती हैं, दुआओं में बड़ी ताकत है। हर व्यक्ति की दुआ इसके साथ थी और कहीं ना कहीं लोग ये सोच रहे थे कि जैसे हमने बड़ी बड़ी लड़ाइयों से जंग जीती है, इस जंग को निश्चित तौर के ऊपर अगर बाबुल भाई खड़े हुए हैं साथ में, सारे लोगों की दुआएं चल रही हैं और हम ईमानदारी के साथ इसमें लड़ेंगे तो हम इसमें जीत पाएंगे। और जीत आज निश्चित तौर के ऊपर आपकी हुई है, ये जीत आपकी है। तो आज एक चीज तय हो गई कि आपका रास्ता खुलना निश्चित है। समय बाउंड कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, उस समय के अंदर आपका रास्ता खुल जाएगा। सिक्योरिटी के माध्यम हम सभी लोग दोनों रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन एक समन्वय स्थिति बनाकर बैठेंगे। इस चीज के लिए मैं पूरे प्रियंका कैंप के साथ बैठूंगा, आली विहार के लोगों के साथ बैठूंगा, हम लोग इस विषय को बात करेंगे। तो आज का जो मेरा आप लोगों के लिए मुद्दा था, मुझे लगा कि बहुत समय लिया क्योंकि मुद्दे इतने विस्तृत हैं। अगर मैं विस्तृत करके आपको नहीं बताऊंगा तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ नहीं आएगा। आज इस विषय के ऊपर मैंने पूरी बात की है। आगे जो मुद्दे और रह गए हैं, हाँ मैं यही कहना चाहता हूं